वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ पाठक। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये एक यूनिट है यूजीसी नेट के पेपर 1 में, या यही नहीं कोई सा भी एग्जाम उठा लें। आप यूपी पुलिस का एग्जाम उठा लें, या आप ऑल इंडिया जो बड़े लेवल के एग्जाम है यूपीएससी तक का आप जो एग्जाम उठा लें, या रेलवे ले लें, या एनईएसएससी यूजीसी, या आपका जो है कि सीजीएल वगैरह जो होता है, कोई सा भी एग्जाम ले लें, आपका जो सीयूईटी वगैरह था सीयूईटी ले लें, कोई सा भी, उसमें आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आता ही आता है। अच्छी बात यह है कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो है कि बहुत इजी है, उसके बावजूद भी 90% छात्र जो हैं उनको ये समझ में नहीं आता है, गलत कर देते हैं इसके आंसर। ऐसा समझिएगा, गलत कर देते हैं। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो है ये गलत क्यों कर देते हैं बच्चे, इसका एक ही रीजन है कि यहाँ पर हम अपनी ओवर थिंकिंग ले आते हैं। ओवर थिंकिंग, जो स्टेटमेंट कह रहा है वो तो है ही, उसके अलावा हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सोच लेते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वहीं पर गलती हो जाती है, क्योंकि बाकी में जो हम सोचते हैं वो भी हो सकता है, लेकिन जो है कि यहाँ पर हमको सीमित रहना स्टेटमेंट तक। जो स्टेटमेंट कह रहा है उसके ही तर्क पर हमको क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है ना। तो मैंने जो यहाँ पर लिख रखा है कि फिर कभी गलत नहीं करोगे, क्योंकि भाई यहाँ पर जो मैं जिस तरीके से मैं बताऊंगा वो अगर आपने तरीका फॉलो कर लिया तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन के तो आप सवाल कभी गलत नहीं करोगे, बाकी जो भी आप गलत करो, है ना, वो मैं पढ़ाऊंगा तो उसके भी नहीं करोगे। क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि जहां पर आप लोग गलती करते हैं मैं वही गलती यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि वो गलती आपको क्यों नहीं करनी, कब नहीं होगी आपसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर स्टार्ट करते देरी ना करते हुए, ये देखिए क्वेश्चन है, ये इसके स्टेटमेंट्स हैं और फिर ये कंक्लूजन है। फिर ये 4 ऑप्शन है कि ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, या दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं, ये यहाँ पर है। तो हम देखिए, हम यहाँ पर वन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। बहुत लोगों का कहना होता है कि वन डायग्राम हर क्वेश्चन में नहीं होता, हर क्वेश्चन में वन डायग्राम बन जाता है ना। वन डायग्राम में कन्फ्यूजन होती है, तो मैं आपको बताऊँ कि कन्फ्यूजन कैसे नहीं होगी। यहाँ पर ऐसे है जैसे कि नो वुमेन टीचर कैन प्ले। देखो यहाँ पर जो है कि वुमेन टीचर प्ले, ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, ये सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पर ये क्वांटिफायर वगैरह होता है, या मान लो कि ऑल है तो यूनिवर्सल हो गया है। यहाँ पर नो अगर हो जाएगा तो यूनिवर्सल नेगेटिव हो जाएगा, अगर मान लो कि नो नहीं है तो यूनिवर्सल पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर सम है तो ये पर्टिकुलर हो जाएगा, अगर सम के बाद सम वुमेन टीचर अगर यहाँ पर तो सम वुमेन टीचर आर नॉट एथलीट, तो ये हमारा हो जाता है पर्टिकुलर नेगेटिव। अगर नॉट यहाँ पर नॉट नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा पर्टिकुलर अफर्मेटिव। ये सभी लोग जानते होंगे और हमको उससे कुछ लेना देना भी नहीं, कुल मिला के ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर जो है कि नो वुमेन टीचर कैन प्ले, वो एक दूसरा तरीका है। अफर्मेटिव टेंस होते हैं, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है क्या नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके 5-6 नियम होते हैं, बहुत लंबा हो जाता है, वो सोचने में जो है कि दिक्कत हो जाती है। जब आपका जो है कि सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो आपको टेढ़ी करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों जोर लगाओगे, है ना। तो यहाँ पर जो है कि सम वुमेन टीचर कैन प्ले, तो वुमेन टीचर हैं ये, और सम वुमेन टीचर यानी सम, इनमें से थोड़ी वुमेन टीचर जो है कि हमने ले ली, और किसमें ले ली, प्ले। ये जो है कि हमारा इस तरह से बना है ना। पहला स्टेटमेंट के प्रति हमने जो है उसका हमने यहाँ पे वन डायग्राम बना दिया। उसके बाद ये है कि नहीं यहाँ पर जो है कि 1 मिनट, ये जो है कि पहले क्वेश्चन में ही सब गलत कर रहा हूँ मैं, पहले क्वेश्चन में ही गलत करवा रहा हूँ आपको, बिल्कुल जो है निश्चिंत रहिएगा, है ना। यहाँ पर जो है कि नो वुमेन टीचर कैन प्ले, तो वुमेन टीचर यहाँ यहाँ ये वाली वुमेन टीचर है ना, और कैन प्ले, तो यहाँ पर नो वुमेन टीचर, यानी जो है कि वुमेन टीचर ये है और प्ले कहीं दूर है, क्योंकि जो है कि लगा हुआ कि नो वुमेन टीचर, ये वुमेन टीचर है, ये प्ले नहीं कर सकती, कहना मतलब जो है कि नो वुमेन टीचर कैन प्ले, तो प्ले यहाँ पर होगा। नो वुमेन टीचर यानी वुमेन टीचर और प्ले के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं, इस तरह से हमको यहाँ पर बनाना। सम वुमेन टीचर आर एथलीट, यानी ये वुमेन टीचर है उनमें से सम, यानी जो इनमें से कुछ वुमेन टीचर क्या है भाई, एथलीट, यानी हमने इतना पार्ट ले लिया वुमेन टीचर का, यानी सम वुमेन टीचर क्या है भाई, एथलीट है। ये हमारा बन गया वेन डायग्राम। अब इस वेन डायग्राम पर जो है कि डिपेंड होकर के हमको क्या निकालना है, कंक्लूजन। देखिए पहला कंक्लूजन है मेल एथलीट कैन प्ले। मेल एथलीट प्ले, कहीं पर आपको इस वेन डायग्राम में कहीं भी आपको मेल दिख रहा है, मेल, ये एथलीट है, ये वुमेन टीचर है, ये प्ले है, कहीं भी आपको मेल दिख रहा है इसके अंदर आपको डायग्राम में कहीं भी मेल दिख रहा है? भाई मेल की तो भैया हमने यहाँ पर कहीं डायग्राम बनाया नहीं है, और ना ही ऊपर यहाँ पर कहीं मेल की बात करेंगे, तो मेल 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 से तो रिलेटेड हम कोई स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते हैं। वो तो अलग की बात है कि ये प्ले करे या ना करे, मेल कुछ भी हो, हमको जो है कि जो हमने स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग जो हमने वेन डायग्राम बनाया है उसमें कहीं तो मेल है ही नहीं, अगर होता तो हम देखते।
कि भाई मेल एथलीट का और प्ले से कोई संबंध है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो मेल ही नहीं, तो कोई भी कैसा भी स्टेटमेंट मेल का तो हम दे ही नहीं सकते स्टेटमेंट। ये तो तुरंत ही गलत हो गया, ये तो तुरंत ही गलत हो गया। दूसरा वाला क्या है, सम एथलीट कैन प्ले, यानी एथलीट ये है और प्ले है ये। एथलीट यहाँ पर है, प्ले यहाँ पर, इनमें कोई आपको रिलेशन दिख रहा है? कैसा भी कोई भी रिलेशन दिख रहा है? देखो एथलीट है यहाँ पर और प्ले है यहाँ पर, और ये वुमेन और प्ले के बीच में देखो मैंने कहा था कोई भी रिलेशन ही नहीं है यहाँ पर है, मैंने कहा था ना कोई रिलेशन नहीं, दूर दूर तक कोई रिलेशन। तो यहाँ पर तो एक कट का निशान लगा ही हुआ है, तो एथलीट और प्ले के बीच में कहाँ से रिलेशन हो जाएगा? अब इन्होंने कह दिया कि सम एथलीट कैन प्ले, यानी ये भी गलत हो गया है, यानी ये भी गलत हो गया। तो यहां पर क्या होगा भाई, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या होगा, गलत, यानी नीदर वन नॉर सेकंड फॉलोज। आंसर आपका हो जाएगा डी। हमको अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं बिल्कुल है, अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं बिल्कुल है कि हम कह दें कि नहीं जो है कि मेल एथलीट कैन प्ले, मेल एथलीट तो प्ले कर लेते हैं, है ना, मेल एथलीट क्यों नहीं प्ले कर सकते, वो सब कुछ नहीं। सम एथलीट कैन प्ले, ये एथलीट है, ये वुमेन है, ये कहीं ना कहीं प्ले कर सकते हैं कुछ, हमको वो अपना कुछ नहीं दिमाग लगाना है, जो इसने कहा वैसे ही कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी, नीदर वन नॉर टू इज करेक्ट, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट दो क्या है, ये दो स्टेटमेंट है, ये दो कंक्लूजन है, और यहाँ पर ये आपके आंसर। तो यहाँ पर देखिए ऑल बैग्स आर केक्स, यहाँ पर क्या ऑल बैग्स आर केक्स, यानी मान लो अगर ये बैग है, अब ये सारे के सारे बैग, यानी ये पूरा सारे के सारे बैग केक है, यानी केक कहीं ऐसे होगा, ये केक के अंदर है, ये किसके अंदर है, ये बैग किसके अंदर है, केक के अंदर है। उसके बाद ऑल लैंप्स, अभी यहाँ पर लैंप कहीं नहीं, यहाँ पर बैग है, केक है, लेकिन अब लैंप कोई तीसरा आ गया, ऑल लैंप्स आर केक्स, यानी ऑल लैंप्स जो है वो क्या है, केक है, यानी जो है कि भैया ऑल लैंप्स, यानी लैंप भी केक के अंदर है, यानी लैंप भी केक के अंदर। तो भाई कैसे आ जाएगा, लैंप ऐसे आ जाएगा, लैंप ऐसे आ जाएगा। लेकिन भाई लैंप ऐसे आ जाएगा तो ये ऐसे भी तो हो सकता है कि जो कि पहले जो डायग्राम बना था वो ऐसे था, ये बैग था, है ना, और ये केक था, है ना। तो भाई लैंप ऐसे भी तो, अगर लैंप जो है कि ऑल लैंप्स आर केक, तो ऐसे भी तो हो सकता है भाई, ऐसे भी तो हो सकता है, क्योंकि भैया जो है कि ऑल लैंप्स आर केक्स उन्होंने बात कही है, तो ऑल लैंप्स जो है कि वो ऐसे भी तो सकता है, मान लो कि क्योंकि अभी भी जो है कि लैंप जो है अभी भी सारे के सारे लैंप केक के अंदर हैं, तो ये भी तो बात सत्य हो गई है कि ऑल लैंप्स आर केक। तो यानी जो है कि यहां पर क्या हो गया, दोनों डायग्राम ही ट्रू हो गए भाई। अभी एज पर क्वेश्चन जो है कि ये दो डायग्राम बनने की स्थिति है, तो वो हमने बना दिए हैं, तो ये वाली बात यहाँ पर हो गई। तो हमने इसके अलावा जो है कि और भी डायग्राम क्या बन सकता है, एक और डायग्राम बन सकता है, कैसे कैसे, मान लो कि अगर मान लो कि ये क्या है, केक है, केक के अंदर बैग है ना, और बैग के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, लैंप, तब भी बात ट्रू होगी कि ऑल लैंप्स आर केक्स, अभी भी सारे के सारे लैंप जो है केक है, ये भी ऐसे भी हो सकता है। इसके अलावा कोई डायग्राम नहीं बन सकता है, आप वो चेक कर लीजिए। अब ये हमारे डायग्राम है, ये हमारे डायग्राम है, इन पर बेस्ड जो है कि इन पर बेस्ड हमको क्या करना, कंक्लूजन निकालना है। अब ये कंक्लूजन है सम लैंप्स आर बैग, यानी सम लैंप्स आर बैग्स, सम लैंप्स आर बैग्स। देखो यहाँ पर तो ये हो गया, क्या हो गया, ये सही हो गया, ये हो गया सही। लेकिन भाई जो कंडीशन रही होगी वो उसमें दोनों के दोनों थोड़ी ना सही होंगे, कहने का मतलब जो है कि भाई ये भी सही हो सकता है, और अगर मान लो या ये वाली कंडीशन सही होगी, जरूरी थोड़ी ना कि ये भी सही हो ये भी सही हो भाई। कहने का मतलब ये है कि या तो ये सही होगा या ये सही होगा। जैसे मान लो कि लैंप और केक है, मान लो कि यहाँ पर जो है कुछ और ले लो, लैंप और केक से आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मान लो कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लो, जब स्थिति रही होगी तो उन्होंने कहा कि ऑल ए आर बी है ना, तो जब ऑल ए आर बी हैं तो यहाँ पर तो ये वाला एक ऐसा डायग्राम बन रखा है, एक ऐसा डायग्राम बन रखा है ना। अब कह दिया कि सम लैंप्स आर बैग्स, तो यहाँ पर ये तो बात सही हो रही है कि सम लैंप्स जो है कि वो बैग हैं, लेकिन यहाँ पर तो सम लैंप बैग है ही नहीं, क्योंकि डायग्राम तो ये भी सही है, क्योंकि डायग्राम में जो लैंप के बारे में बात करेगी वो तो केक के बारे में बात करेगी, सारे के सारे लैंप केक हैं, तो सारे लैंप जो केक के अंदर आ रहे हैं, यहाँ भी सारे लैंप जो केक के अंदर आ रहे हैं। और लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि जो है कि वहां पर ये भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, तो ये हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि सम लैंप्स आर बैग्स, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं कि जो यहाँ पर इन्होंने इतने श्योरिटी, अगर यहाँ पर ये हो सकता है कि मे बी, अगर यहाँ पर ये होता कि मे बी सम लैंप्स आर बैग, तो ये करेक्ट हम कर देते, लेकिन यहाँ पर मे बी तो लिखा नहीं है, तो ये हम करेक्ट भाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम करेक्ट तो कर ही सकते, यहाँ पर ऐसे भी रहेगा और ऐसे भी रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ईदर और।
है ना। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर सीधा सीधा हम ना कुछ आगे देखते समझते हुए क्या हम लगा देंगे, इधर 1 और 2 फॉलोज। क्यों, दूसरा वाला इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि नो लैम्प इज बैग, यहां पर भी देखो ये वाला सही हो रहा है, नो लैम्प इज बैग ये सही हो रहा है, नो लैम्प इज बैग। लेकिन यही, क्योंकि यही नहीं हो सकता, ये भी तो हो सकता है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है, सही भी है गलत भी है। यानी जो है कि अगर ये सही है, अगर ये सही है तो ये गलत है, और अगर ये सही है तो ये गलत है। एक कोई ना कोई सही होगा, अगर एक कोई सही होगा तो यानी तो अगर ये सही होगा तो सम लैम्प्स आर बैग ये सही हो जाएगा, और ये वाला गलत यानी नो लैम्प इज बैग ये गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के इनमें से कोई एक सही, यानी ईदर 1 और 2 फॉलोज, ये वाला हो जाएगा। दूसरा जो इसकी ट्रिक है पता करने की, जैसे जब दोनों सेंटेंस बिल्कुल कंट्राडिक्टरी हों तब आप समझ जाइए यहाँ पर ईदर और लग सकता है, लेकिन वेन डायग्राम से एक बार उसको प्रूव जरूर करिएगा, एक बार उसको वेन डायग्राम से आपको प्रूव जरूर करना। जैसे कि यहां पर देखो दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों के दोनों कंक्लूजन में स्टेटमेंट क्या है, एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी है। देखिए सम लैम्प्स आर बैग, कुछ लैम्प बैग हैं, नो लैम्प इज बैग, कोई लैम्प बैग नहीं। ये कौन सी बात है, तो लड़ने झगड़ने वाली बात होगी। अभी ये भी कह रहे हो कुछ लैम्प बैग हैं, ये भी कह रहे हो कोई लैम्प बैग नहीं, ये कौन सी बात हो गई, बिल्कुल ही उल्टा बोल रहे हो। तो यहाँ पर ये कंट्राडिक्टरी हो गया मामला। तो इधर वन और, जहां पर कंट्राडिक्टरी मामला है वहां पर इधर और लग जाता है इस तरीके से, और वो मैंने यहां पर भी प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन आपका क्या, सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, इधर 1 और 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका है, स्टेटमेंट ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर। देखिए ऑल मैंगोज, ये मैंगोज है ना, और ये किसमें है, गोल्डन इन कलर है, गोल्डन कलर है ना। इस तरीके से मेरा सर्किल जो है ये ऐसे चला जाता है, तो ये ऐसे जोड़ दो है ना, ये मैंगो है वो गोल्डन कलर में है ना। नो गोल्डन कलर थिंग्स आर चीप, यानी जो है गोल्डन कलर तो ये है, और ये नो गोल्डन कलर, गोल्डन कलर से कोई लेना देना है ही नहीं, गोल्डन कलर को हमने यही छोड़ दिया है, और बिल्कुल दूर ले गए यहाँ पर। ये क्या है, ये चीप है, ये चीप है। नो गोल्डन कलर यानी इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं। नो गोल्डन कलर थिंग्स आर चीप, यानी जो गोल्डन कलर की जो भी चीजें हैं उनके अंदर मैंगो भी है, और ये चीप नहीं है, चीप अलग है और ये अलग है, ये महंगे हैं सारे आइटम जो भी है ना। हमको ऐसा कंक्लूजन नहीं निकालना, लेकिन हमको ये मानना है कि भैया अभी तो गोल्डन कलर इधर, चीप इधर है ना। नो गोल्डन कलर थिंग्स आर चीप, ये चीप नहीं है। एस उसके को जैसे क्वेश्चन है क्या, वैसे हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लिया, हमने अपना फालतू का दिमाग, एक्स्ट्रा दिमाग जो अंदर हमारे अंदर ज्ञान छिपा है हमने वो नहीं निकाल के रखा है, जो कंक्लूजन करिए वो हमने यहाँ पर बना लिया है। अब देखिए ऑल मैंगोज आर चीप, अब इनका क्या कहना है, ऑल मैंगो। अब देखिए मैंगो चीप का कोई रिलेशन है, जब इसका ही, जब जो है मान लो ये है इंडिया पूरा, ये पूरा इंडिया है, ये वाला, ये बड़ा वाला सर्किल, अब ये है दिल्ली, इंडिया के अंदर दिल्ली है भाई, इंडिया के अंदर दिल्ली है, और ये क्या है, ये आपका मान लो कि ये आपका हो गया कौन सा, ये आपका होगा न्यूयॉर्क। जब भैया न्यूयॉर्क ही जब इंडिया के बाहर है तो न्यूयॉर्क दिल्ली के अंदर कैसे हो जाएगा, ये न्यूयॉर्क का दिल्ली कैसे रिलेशन, जब न्यूयॉर्क का इंडिया से ही कोई रिलेशन नहीं तो दिल्ली से कैसे रिलेशन हो जाएगा बताइए। जब न्यूयॉर्क का जो है, जब इंडिया से ही कोई रिलेशन नहीं है तो दिल्ली से कैसे रिलेशन हो जाएगा। तो वही कह रहा हूं कि जब भैया यहाँ पर चीप का जो है कि गोल्डन कलर से ही रिलेशन नहीं हो, और मैंगो गोल्डन कलर के अंदर आता है, तो मैंगो कैसे रिलेशन हो जाएगा। कुल मिला के आप ये भी दिमाग मत लगाइए, आप सीधा सीधा देखिए, जब यहीं पे कटे तो इसका तो कोई रिलेशन है ही नहीं भाई। इनका जो है कि इनका यानी चीप का और मैंगो का तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि मैंगोज आर चीप, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। सेकंड क्या है, गोल्डन कलर्ड मैंगोज आर नॉट चीप। अब देखो गोल्डन कलर्ड मैंगोज यानी ये है आर नॉट चीप, ये देखो नॉट चीप, नॉट चीप, गोल्डन कलर्ड मैंगोज आर नॉट चीप, यानी हमारा ये स्टेटमेंट होगा सही, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया कि गोल्डन कलर्ड मैंगोज जो है हमारे ये क्या है, ये चीप यहाँ पर है, ये नहीं है, क्योंकि इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अगर ये कहते हैं गोल्डन कलर्ड मैंगोज आर चीप, तुरंत जो है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन इन्होंने कहा कि गोल्डन कलर्ड मैंगोज आर नॉट चीप, सो हेंस सेकंड conclusion is correct. So I will be saying that only conclusion second follows, only conclusion second follows, answer B is correct. Next option B is correct. Next some kings are queens, यहाँ पर ही बता रखा कि भैया some kings are queens, यानी किंग ये हैं और क्वींस मानी some kings, ये किंग है और some kings यानी इतने किंग हमने ले लिए, उनको शामिल कर लिया किसमें, क्वीन में, यानी ये वाले किंग शामिल किसमें हो गए, क्वीन में, कोई बात नहीं। ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, यानी अब जो जितनी क्वीन है ये सारी की सारी ब्यूटीफुल है, यानी ब्यूटीफुल की कोई एक रेंज है, उनके अंदर एक क्वीन आ जाती है ये वाली, यानी जो है कि ये है कौन, ये ब्यूटीफुल है ना। तो ये
कुछ ये किंग का था कि भैया सम किंग्स आर क्वीन, तो सम किंग का बना हमने क्वीन में, लेकिन सारी की सारी क्वीन है, यानी ये क्वीन जो है वो ब्यूटीफुल के अंदर आ जाती है। सारी की सारी क्वीन क्या है, ब्यूटीफुल है। अब आप ये देखिए कंक्लूजन क्या है, ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल। भैया किंग तो ये बचे हुए हैं, इतने ही तो किंग है जो कि ब्यूटीफुल हो जाएंगे, क्योंकि भाई क्वीन ब्यूटीफुल है और सम किंग्स क्वीन है, तो इतने ही क्वीन इतने जो आपके किंग हैं, इतने इतने जो किंग है ये वाले जो किंग है, ये वाला पार्ट है ना, ये तो ब्यूटीफुल हो जाएगा, क्योंकि जो है कि इतने किंग क्वीन है ना, इतने किंग जो है वो क्वीन है, अब क्वीन सारी ब्यूटीफुल है, तो वो भी क्वीन के साथ ब्यूटीफुल हो गए इतने। लेकिन सबकी कैसे बात कर सकते हैं भाई, सबकी कैसे बात कर सकते हैं, सबकी तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि इतने किंग तो अलग है बिल्कुल ना, इतने किंग तो अलग, तो सबकी बात नहीं कर सकते, ये हो जाएगा हमारा गलत। ऑल क्वींस आर किंग्स, ऑल क्वींस आर किंग्स, देखिए ऑल क्वीन, देखो ये है यहां तक, ऑल क्वींस आर किंग कैसे हो जाएंगे, देखिए कुछ किंग क्वीन है तो वही कुछ ही तो क्वीन किंग होंगी, है ना। ऑल क्वींस आर किंग कैसे हो जाएंगे बताइए भाई, ऑल क्वीन यानी ऑल किंग तो यहां तक है किंग है, तो जो है कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा गलत, ऑल क्वींस आर किंग्स, तो यहां पर ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, नीदर वन नीदर सेकंड फॉलोड, हमारा क्या हो जाएगा भाई, नीदर वन, यानी ऑप्शन हमारा डी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट। अब आप अपना ये दिमाग मत लगाइए कि सर देखिए सम किंग आर क्वीन, तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि जो है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो कि ये किंग है ना, और जो है कि इसी में जो है कि पूरा पूरा क्वीन बना दिया है, या मान लो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो जाएगा, किंग ये हो जाएगा क्वीन, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है कि जो है कि अब जो है कि यहाँ पर जब सारे किंग जो है वो क्वीन हैं, तो कुछ किंग भी तो क्वीन हो जाएंगे, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमको ऐसा नहीं बनाना, हमको मैंने कहा ना अपना दिमाग हमको लगाना ही नहीं है, क्यों नहीं लगाना अपना दिमाग है, कि भैया जैसा क्वेश्चन बोले वैसा हमको करना है। इन्होंने कहा कि सम किंग आर क्वीन, तो हमको किंग बनाने हैं, और सम मतलब सम किंग, यानी कुछ हमको किंग ले लेने क्वीन के दायरे में, ये क्वीन है ये किंग है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हमको करना है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करना, अपना दिमाग तो बिल्कुल लगाना ही नहीं, हमको अपना ज्ञान जो है वो कहाँ रख लेना है, अपने बैग में रख लेना है ना, और उसमें ताला मार देना है, तो अपना ज्ञान तो हमको लगाना है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हमको करना है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हमको करना है ना। नेक्स्ट, सम डॉक्टर्स आर फूल्स। अब भाई दिल पे कोई बात मतलब स्टेटमेंट है ये ना, फूल का मतलब ये समझ लो, फूल मतलब फ्लावर है ना, अब डॉक्टर ना कहना लगे कि फ्लावर समझा मुझे क्या, सम डॉक्टर्स आर फूल्स, तो यहां पर ये डॉक्टर हैं, अब सम डॉक्टर्स आर फूल, ये फूल है, यानी कुछ डॉक्टर का पार्ट हमने क्या ले लिया, फूल ले लिया, है ना। आप चलिए मैं इस तरीके से बना दूँ और अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा अगर मैं डिफरेंट कलर लूँ इस्तेमाल करूँ। मैंने देखो ये तो बनाया डॉक्टर, है ना, ये डॉक्टर, और उसके बाद जो है कि कुछ डॉक्टर मैंने ले लिया किसमें, फूल में, है ना, कुछ डॉक्टर मैंने ले लिए फूल्स में। अब ये कुछ डॉक्टर, ये पहला स्टेटमेंट हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया। सम फूल्स आर रिच, अब सम फूल्स आर रिच, तो सम फूल्स यहाँ पर ये कुछ मैंने ये क्या लिया, कुछ मैंने फूल्स लिए हैं, कुछ मैंने फूल्स लिए, अब सम फूल्स यानी इस फूल्स का कुछ पार्ट, इतना पार्ट ले लिया, और हमने इनको शामिल कर लिया किसमें, रिच में, शामिल किसमें कर लिया है, रिच में हमने शामिल कर लिया है, कि सम डॉक्टर आर फूल एंड सम फूल्स आर रिच। अब ऐसा नहीं करना है कि जो है कि सर ऐसे भी तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला ऐसा भी तो, ऐसे वाले में तो जो है कि हमारा जो है कि कुछ फूल को हमने रिच में ले लिया, ये भी तो हो सकता है, तो इसमें भी तो आपने डॉक्टर को भी तो लपेट लिया, लेकिन क्या इसने कभी स्टेटमेंट में कहा है कि सम डॉक्टर्स आर रिच, स्टेटमेंट में कभी इसने कहा है कि सम डॉक्टर्स आर आल्सो रिच एंड सम फूल्स आर आल्सो रिच, तब तो हम ऐसा बना लेते, नहीं कहा है ना मैंने, तो अपना दिमाग आपको नहीं लगाना है, अपना दिमाग आपको नहीं लगाना कि आपने यहां पे बना लिया है, यहां पर केवल इन्होंने कहा कि फूल को लपेटो रिच में, इन्होंने कहा कि सम फूल्स को लपेटो रिच में, सम फूल्स आर रिच, इन्होंने कहा सम फूल को जो है लपेटो किसमें भाई, रिच में। तो भाई इसमें जो है कि यहाँ पर आपको सर्कल बनाना है, ये वाला यहाँ बनाना कि आपको फूल्स को केवल रिच में लेना है, आपको यहाँ पर नहीं जाना है, तो ये डायग्राम बना है। बहुत लोग अपना जो कि दिमाग लगा लेते, वो दिमाग नहीं लगाना है आपको, दिमाग लगाने पर ही यहाँ पर गलती होती है, अदर क्वेश्चन तो अदर मान लो जो भी है वहां पर दिमाग लगाओगे तो गलती कम होगी, लेकिन यहाँ पर आपने ज्यादा दिमाग लगा के गलती हो जाएगी, यहाँ पर जो स्टेटमेंट करा आपको वही उतना दिमाग लगाना है ना, तो ये चीज है। तो भाई यहाँ पर क्या सम डॉक्टर था रिच, अभी कंक्लूजन है क्या सम डॉक्टर रिच है, अब डॉक्टर ये है रिच है, कोई नाता है इनका लेना देना नहीं, आप कहोगे सर इससे तो जुड़ा हुआ है, अरे भाई इनका रिश्ता इससे है, तुम्हारा रिश्ता इनसे थोड़ी ना है। अब आप कहोगे नहीं रिश्तेदार का रिश्तेदार तुम्हारा रिश्तेदार, वो वाली बात नहीं, यहाँ पर एथिक्स वगैरह नहीं, वो चीजें नहीं चलती हैं यहाँ पर, कि जो है कि यहाँ पर आप ले आओ रिश्ता नाता फीलिंग्स इमोशंस वो सब नहीं, यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ है भैया, यहाँ पर इसका रिश्ता इससे है तो उसका मतलब ये नहीं कि इसका रिश्ता आपसे भी है,
इसका अगर फूल का रिश्ता इससे है तो इसका रिश्ता इससे नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका रिश्ता इससे तब होगा जब ये इससे टच करेगा आगे, है ना। तो डॉक्टर्स आर रिच, ये हो जाएगा सम डॉक्टर आर रिच, तो ये हो जाएगा भैया गलत, ये गलत है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या है भाई, गलत है ना। और सम रिच आर डॉक्टर और सम रिच आर डॉक्टर्स, ये भी भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका कोई रिलेशन नहीं। नो रिलेशन इज देयर बिटवीन रिच एंड डॉक्टर एंड नो रिलेशन इज बिटवीन अगेन डॉक्टर्स एंड रिच। अब आपको डॉक्टर तो रिच होते हैं भैया, वो बुद्धि नहीं लगानी हमको अपनी है, जो हमारा सामाजिक ज्ञान है वो हमको साइड में रख देना, हमको ये देखना है ये स्टेटमेंट में क्या कर रहा है। एग्जाम पास करना है हमको, ये नहीं कि वहां पे ज्ञानबाजी करनी है, एग्जाम पास करना है। एग्जाम में हमको स्टेटमेंट और कंक्लूजन कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो 100 आउट ऑफ 100 हमको करना ही करना है। उसके लिए हमको जो भी अपना दिमाग हमको अलग निकाल के भी रखना पड़ जाए वो भी रख देंगे निकाल के, है ना, ये चीज है। तो यहाँ पर देखो अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों गलत है, यानी नीदर वन और नीदर सेकंड फॉलोज। ये क्या हो जाएगा भाई, नीदर वन और नीदर सेकंड फॉलोज, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नीदर वन और नीदर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा भाई, फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। डाउट को नहीं रखना मन में, ऑल रोड आर वाटर्स। देखिए ऑल रोड, ये रोड है। अब ये ऑल रोड क्या है, सारे के सारे रोड जो है वो क्या है भाई, वाटर। वाटर नीला होता है ऐसे, वाटर। सारे के सारे रोड क्या है, वाटर के अंदर है। ऑल रोड आर वाटर्स, कोई बात नहीं। सम वाटर्स आर वोट्स, सम वाटर। अब कुछ वाटर क्या है, वोट है भाई। कुछ वाटर, कुछ वाटर क्या है, वोट है। कुछ वाटर, देखो ये मैंने कुछ वाटर को बांट लिया है, मैंने रोड को नहीं लपेटा है। इन्होंने कहा कि कुछ वाटर को लपेटो काहे में रोड में, तो भैया हमने वाटर को लपेटा है रोड में। अब आप कहोगे रोड को नहीं लपेटा है, नहीं वाटर को लपेटा है बोट में यहाँ पर, तो भैया यहाँ पर मैंने रोड को नहीं लपेटा है। तो आप कहोगे नहीं कुछ वाटर है तो बाट ऐसे ही ले लेते हैं, ये और बढ़ के ले लेते हैं आगे। ये भी तो स्टेटमेंट तो सही हुआ ना, कुछ वाटर, यहाँ भी तो वाटर है, यहाँ भी तो, ये भी तो है। तो बाकी सर्कल के अंदर जो भी है, इस वाले सर्कल ब्लू सर्कल के अंदर भाई जो भी है वो सब वाटर ही है, इसके अंदर है तो सब वाटर है। उसके अंदर ये वाला ग्रीन वाला, ये वाला हमारा क्या है, रोड है। तो ये भी तो आपने कहा कि नहीं ये ऐसे ले लो, तो ऐसे नहीं लेना है भाई, ऐसे नहीं। जितना स्टेटमेंट में कहा जाए इसमें यही है। आपने अगर अपना दिमाग लगाया तो समझ लो पहले, फिर गलत हो जाएगा आंसर, है ना, अपना दिमाग नहीं लगाना। तो यहाँ पर जैसे जैसे बोला गया है, जैसे जैसे बोला गया है कि भैया यहाँ पर पहले हमने क्या लिया था, रोड, यहाँ पर रोड। अब सारे रोड क्या है भाई, सारे रोड क्या है भाई, यहाँ पर वाटर है, ये वाटर ले लिया हमने। अब इन्होंने कहा कि कुछ वाटर क्या है भाई, बोट है, यानी हमने इतना वाटर का पार्ट ले लिया, हमने किसमें कर दिया, बोट में कर दिया। ये था कंक्लूजन, क्या करा, सम बोट आर रोड्स, सम बोट्स आर रोड। कैसे भैया, यहां पर जो रोड यहां पर है, बोट यहां पर है, गलत, गलत हो जाएगा भाई। अब आप बच्चे कहेंगे नहीं सर जो है कि यहां पर हम उसको ऐसे ले सकते हैं, मैंने कहा अपना दिमाग लगाना ही नहीं बिल्कुल है, जो स्टेटमेंट करा वो है गलत हो गया। ये सम बोट्स आर रोड, ये बोट यहां पर है, रोड यहां पर है, इनका अभी ये रोड को नहीं टच कर रही, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं बोला गया सम रोड्स आर बोट्स, तब जो है कि सम बोट रोड हो जाता है। लेकिन भाई यहां पर क्या है, सम बोट्स आर रोड, तो बोट यहां पर, रोड यहां पर, कोई अभी इनका टच नहीं, तो नहीं हो जाए। ऑल वाटर आर बोट्स, ऑल वाटर आर बोट्स, भैया ऑल वाटर तो ये है, इन्होंने तो केवल कुछ पार्ट दिखाया है जो कि बोट है, वाटर का कुछ पार्ट तो बोट है, लेकिन यहां पर तो ये कह रहा है ऑल वाटर आर बोट्स, कैसे हो जाएगा भाई, ये भी गलत। यानी जो है कि नीदर वन और नीदर सेकंड फॉलोज, नीदर वन और नीदर सेकंड फॉलोज, भाई ये हो जाएगा। ऐसे वेन डायग्राम बना है, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसे निकलेगा बात, ऐसे निकलेगी बात, आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, और इस तरीके डायग्राम, और उस डायग्राम के अनुसार हमने अपना कंक्लूजन निकाल के दिया कि भैया ना तो वो सही है ना वो सही है। अपनी फीलिंग्स, अपना दिमाग इस नजर से तो आपको देखना नहीं। सम बोट्स आर रोड हो सकता है, सम बोट आर रोड, वो नहीं, इसे देखो, इसे ये देखो, ये सम बोट्स आर रोड्स, रोड यहां पर, बोट यहां पर, नहीं हो सकता भाई, नहीं टच है, इससे हो ही नहीं सकता, बात खत्म करो। अपना दिमाग लगाने नहीं ना टाइम है इतना दिमाग लगाने का, है ना। एग्जाम में फटाफट क्वेश्चन करना। नो बाइट इज बॉल, नो बाइट इज बॉल, नो बॉल इज विकेट। देखो भाई नो बाइट इज बॉल, यहां पर ये है, क्या है, बैट, ये क्या है भाई, बैट। अब नो बाइट इज बॉल, यानी जो है बैट और बॉल का कोई लेना देना नहीं है, यानी यहां पर आ जाएगी क्या, बॉल, यानी जो कोई लेना देना नहीं, ये बीच में कट कर, यानी बैट और बॉल को कोई लेना देना नहीं है। और नो बॉल इज विकेट, यानी बॉल और विकेट का भी कोई लेना देना नहीं है भैया, बॉल यहां पर है, विकेट यहां पर है, नो बॉल, इनका आपस में कोई तीनों का लेना देना नहीं है। अब ये स्टेटमेंट में भी कह रहे हैं नो बैट इज विकेट, नो बैट इज विकेट, हाँ बिल्कुल बात सही है, नो बैट इज विकेट, बिल्कुल बात सही। अरे भैया ये नहीं कह सकते हो आप, ये नहीं कह सकते हो आप,
अब आप कन्फ्यूज होगा ना कि अरे ये कैसे, ये तो अभी तक तो यही था कि इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, है ना, जब ये दूर है तो इसका वैसे भी इसका कोई रिलेशन नहीं होगा। भैया वो सब लोग आपस में जुड़े हुए थे। यहाँ पर आप समझो बात को, यहाँ पर ये है कि नो बैट इज विकेट, ये बैट है ये विकेट है। यहाँ पर अभी इन्होंने कोई अपने कंबाइंड स्टेटमेंट देखा जो बैट और विकेट का हो, तो बैट और विकेट का ये यहाँ पर स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते हो। लेकिन ऐसे मत सोचो, मैं तो कहूँगा इसी को देख के सोचो। देखो नो, इन्होंने कहा कि नो बैट इज विकेट, नो बैट इज विकेट, इन्होंने कहा। देखने में कैसा लग रहा है भैया? आप ये बताओ पहले, जब इनका कोई रिलेशन नहीं, इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो जो रिलेशन इसका इससे है वही रिलेशन इसका इससे है। कहने का मतलब ये विकेट जो है कि आपका यहाँ भी तो सकता है विकेट, इसमें भी कहीं विकेट आ जाए, फिर यहाँ भी तब भी तो वही रिलेशन हुआ। यहाँ पे देखो बॉल और विकेट का कोई रिलेशन नहीं है, बॉल और विकेट का देखो कोई रिलेशन नहीं, अभी भी देखो ये देखो, ये अगर विकेट इधर पहुंच जाए तब भी बॉल और विकेट कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा कि बॉल और विकेट, इन्होंने कहीं बैट और विकेट की बात करी है, बैट और विकेट की बात करी है, इन्होंने केवल बॉल और विकेट की बात करी। बॉल और विकेट का रिलेशन यहाँ भी कट्टम था और यहाँ भी देखो रिलेशन कट्टम है, विकेट इधर पहुंच गया, इधर सेम रिलेशन है भाई। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि बैट और विकेट का कोई रिलेशन नहीं है। आई कांट से, बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी स्टेटमेंट रिटन ओवर देयर लाइक दिस, तो आई कांट से। तो यहां पर क्या है कि भैया बैट, यहां पर जो है कि ये हम नहीं कह सकते हैं, हम यहां पर जो है कि ये नहीं बात कह सकते कि भैया जो है कि नो बैट इज विकेट, नो बैट इज विकेट, हम ये बात नहीं कह सकते। ऑल विकेट आर बैट्स। अब फिर वही बात, विकेट बैट या बैट विकेट, बात तो भाई यहां पर फिर यही दोनों चीजें हैं। तो यहां पर क्या कह सकते हैं भैया कि यहां पर हम ये बात नहीं कह सकते। एक बार फिर से दिमाग लगा लो, इसमें थोड़ा टाइम देना हो सोचने का, 10 सेकंड आप सोच लो, थोड़ा हल्का सा 10 सेकंड आप सोच लो, 10 सेकंड सोचने का आपको टाइम मिल रहा है फटाफट, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं आपका जबरदस्ती आपका दिमाग काम ना करे, तब भी मैं कह दूं नहीं भाई जो है ना ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि जबरदस्ती करो, है ना, यहां पर आपको जो सही लगे वैसा आप करो। समझ रहे बात आप? क्योंकि भैया जो है कि यहाँ पर आपने कहा सर अलग तो दिमाग लगाना ही नहीं है सर हमको, तो आपने सर यहाँ पे विकेट क्यों बना दिया? भाई मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि हमको ये भी तो नहीं दिमाग लगाना, क्योंकि यहाँ पर कह रखा है नो बैट इज विकेट, और बैट और विकेट का ऐसा कोई भी कंबाइंड यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दे रखा है। आप पुराने मैंने जितने भी सवाल लगवाए हैं उनमें अगर मैंने कहा है कि हाँ ये सही है, तो उनका कोई कंबाइंड स्टेटमेंट दे रखा है ना, तो दे रखा है। इसमें आप देखिए कोई भी बैट और विकेट का कोई कंबाइंड स्टेटमेंट नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो कि ये सही है। ये भैया हो भी सकता है, यहाँ पर बैट और विकेट का हो भी सकता है यहाँ पर जो है कि, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन इसका इससे वही रिलेशन इसका इससे है, और तो बैट यहाँ पे, और चूंकि वही बात दोनों ऑल विकेट और बैट, यानी ऑल विकेट और बैट ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे गलत, यानी जो है कि ऑप्शन डी नीदर वन और नीदर सेकंड फॉलो, नीदर वन और नीदर सेकंड फॉलो ये आपका आंसर हो जाएगा। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए भाई, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, ऑल फ्लावर देखो ये फ्लावर है। अब ये कह रहा है कि ऑल फ्लावर, जितने फ्लावर हैं ये सारे के सारे ट्री हैं, सारे के सारे फ्लावर ट्री हैं ये, एज पर स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अनुसार ये हमने बनाया है, सारे के सारे फ्लावर ट्री हैं और यही हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा डायग्राम नहीं है यहाँ पर। अभी ये नो फ्रूट्स इज ट्री, नो फ्रूट इज ट्री, नो फ्रूट इज मतलब ट्री और फ्रूट के बीच में कट्टम का निशान है इस तरीके से, ऐसे कोई दरा नहीं, नो। और ये क्या है, ये यहाँ पर ये आप जो है कि ये फ्लावर था, ये FLO है ना, और ये आपका आ जाएगा फ्रूट, नो फ्रूट। अब नो फ्रूट इज ट्री। अब देखिए भाई यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज सेइंग नो फ्रूट इज फ्लावर, नो फ्रूट इज फ्लावर। बिल्कुल बात सही है। जब भाई इंडिया का न्यूयॉर्क से कोई रिलेशन नहीं, तो न्यूयॉर्क का दिल्ली से रिलेशन कैसे हो? दिल्ली तो इंडिया के अंदर है भाई। जब इंडिया का जो है कि न्यूयॉर्क से कोई रिलेशन नहीं, तो न्यूयॉर्क का दिल्ली से रिलेशन कैसे हो जाएगा भाई बताइए? तो इसीलिए जो है कि ये स्टेटमेंट जो नो फ्रूट इज फ्लावर, ये दूर से दिख रहा है कि इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब आप पिछले वाले क्वेश्चन का दिमाग इसमें मत लेके आना, क्योंकि यहां पर देखो नो फ्रूट इज फ्लावर, नो फ्रूट इज फ्लावर, और यहां पर देखो जो है कि आपका यहां पर एक तरीके से देखो, आप यहां पर जो आपने डायग्राम बनाया है इसमें ये फ्लावर है, इसमें यहां पर आपका फ्रूट है, और ट्री। अब आप कहोगे देखो यहाँ पर कि सर देखो यहाँ पर कोई कंबाइंड स्टेटमेंट फ्रूट का फ्लावर का दे ही रखा है। भाई कंबाइंड स्टेटमेंट नहीं दे रखा है, लेकिन ये जो है फ्रूट किसका पार्ट बन गया है? ट्री का पार्ट बन गया, क्योंकि फ्रूट किसके अंदर है? ट्री के अंदर है, और ट्री का और फ्रूट का जो है कि यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट दे रखा है। दिमाग लगाइएगा। अब आप कहोगे कि सर को हम लटका दें कि गलत हो जाए, ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये लॉजिक पे मैं चल रहा हूं, लॉजिक पे ये सही है तो जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है।
यहाँ पर जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है ना। क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि भैया इसके बीच का हम कोई भी स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर तो दे रहे हैं क्योंकि अब तो बीच का कटा है। लेकिन भाई ये किसके अंदर है, फ्रूट का और फ्लावर का रिलेशन बता रहा है, और ये फ्लावर यहाँ पर किसका पार्ट है, ट्री का। अब ट्री का और फ्रूट का देखो ये चौड़ा चौड़ा लिखा, फ्रूट इज ट्री, यहाँ पर ऑलरेडी स्टेटमेंट इज गिवन ओवर देयर। Okay, so we can also make conclusion on that. Okay, conclusion also asks from this statement only that fruit is flower. It is clear that no statement is given which includes fruit and flower all together over here, but the statement is given here that fruit is tree, और tree के अंदर ही तो flower है भाई, और flower और fruit की बात कर दी गई। यहाँ पर दूर दूर से दिख रहा है भैया कि जो है कि इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, hence no fruit is flower, this statement is okay, this statement correct। एंड सेकंड स्टूडेंट, सम ट्रीज आर फ्लावर, सम ट्रीज आर फ्लावर, भैया बिल्कुल बात, ये इतना ट्री है पूरा का पूरा पार्ट, उसमें से इतने जो है कि इतने ट्री क्या है, फ्लावर है, तो यानी दिस स्टेटमेंट आल्सो करेक्ट। हेंस स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉलो, बोथ आर ओके, तो ऑप्शन विल बी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 फॉलो। दोनों स्टेटमेंट जो है कि दोनों कंक्लूजन स्टेटमेंट यानी कंक्लूजन, दोनों कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, और जो है कि दोनों स्टेटमेंट बोथ 1 एंड 2 फॉलो, ये आपका हो जाएगा क्या आंसर, आंसर आपका हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी मिनिस्टर इज स्टूडेंट, एवरी मिनिस्टर ये है मिनिस्टर। अब एवरी मिनिस्टर इज स्टूडेंट यानी जो है कि जितने जितने मिनिस्टर हैं ये सब किसमें, स्टूडेंट के दायरे में। एवरी मिनिस्टर इज स्टूडेंट एज पर द स्टेटमेंट दिस डायग्राम इज देयर। ओके, एवरी स्टूडेंट इज इनएक्सपीरियंस्ड, अब जितना भी बच्चा है वो सबका स्टूडेंट है, स्टूडेंट छात्र वो क्या है, यानी जितने जितने स्टूडेंट वो सब सारे क्या है, वो इनएक्सपीरियंस के अंदर है। किसके अंदर है, इनएक्सपीरियंस्ड के अंदर है। अगर मैं दूसरा कलर ले लूं ताकि आपको और ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको क्लियर दिखे, है ना, और जब फैसिलिटी है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर ये इनएक्सपीरियंस्ड है, इनएक्सपीरियंस ये है। अब देखिए इस तरह से, अभी हमने बना लिया, दोनों हमारे स्टेटमेंट होगा डायग्राम बन चुका। एवरी मिनिस्टर इज इनएक्सपीरियंस्ड, एवरी मिनिस्टर इज इनएक्सपीरियंस्ड, बताइए भाई सही है गलत है, वाकई में बिल्कुल, क्योंकि भैया मिनिस्टर आते बच्चों के अंदर, बच्चे सारे सारे इनएक्सपीरियंस हैं, तो भैया सारे सारे मिनिस्टर भी तो इनएक्सपीरियंस हो गए भाई। अगर दूर से देखो डायग्राम में तो ये मिनिस्टर सब तो आ तो रहे हैं बड़े, सबसे बड़े गोले के अंदर, और सबसे बड़ा गोला क्या कह रहा है कि भैया मेरे अंदर जितने गोले हैं या मैं हूं जो भी है मेरे अंदर सब इनएक्सपीरियंस है, ये इनएक्सपीरियंस, तो यानी मिनिस्टर भी उसके अंदर क्या हो गए, एवरी मिनिस्टर इज इनएक्सपीरियंस्ड, एवरी मिनिस्टर इज क्या हो गया है, इनएक्सपीरियंस्ड हो गया है। एवरी मिनिस्टर, आप कहोगे सर मिनिस्टर के अलावा भी तो मिनिस्टर हो सकते हैं कहीं ना कहीं, अरे भैया यहाँ पर उन्होंने कह दिया पहले ही कि एवरी मिनिस्टर इज स्टूडेंट, जितने मिनिस्टर हैं सब वो स्टूडेंट हैं, और जितने भी स्टूडेंट हैं और सारे स्टूडेंट क्या है, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो उसी के आधार पर एवरी मिनिस्टर जो भी था वो क्या हो गया भैया यहाँ पर इनएक्सपीरियंस, यानी है ऑप्शन 1 इज करेक्ट, कंक्लूजन 1 इज करेक्ट। सम इनएक्सपीरियंस्ड आर स्टूडेंट, यानी सम यानी इनएक्सपीरियंस कितने हैं, इतने हैं, इतना इनएक्सपीरियंस का इतना सा पार्ट क्या है, ये स्टूडेंट का है, तो सम इनएक्सपीरियंस आर क्या होगा, ये स्टूडेंट हो गए, ये पूरा ये सब क्या है, ये स्टूडेंट है भाई, ये स्टूडेंट का गोला है, और ये गोला किसका पार्ट है, इनएक्सपीरियंस का, यानी सम यानी ये गोला क्या हो गया, सम इनएक्सपीरियंस हो गया, है ना, आर क्या है, ये स्टूडेंट है, यानी कंक्लूजन सेकंड इज आल्सो ट्रू, एंड द आंसर विल बी बोथ 1 एंड 2 फॉलो, बोथ 1 एंड 2 फॉलो। फटाफट से हमने ये कर दिया वेन डायग्राम से, ऑप्शन ई हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल रोड्स आर पोल्स, ऑल रोड्स आर पोल्स, बनाइए भाई, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना किस तरह से, फटाफट आंसर जो है कि अपने दिमाग में कर लीजिए मुझसे करने से पहले, है ना। अब देखिए ऑल रोड्स, ये रोड है, अब जितने जितने रोड हैं ये क्या है, ऑल रोड्स आर क्या है भाई, पोल्स, ये पूरे रोड गए, सब सारे रोड्स को हमने पोल्स के अंदर बंद कर दिया है ना। ऑल रोड्स आर पोल्स, नो पोल इज हाउस, यानी ये पोल है, ये नो पोल इज हाउस, यानी जो है पोल का और हाउस का कोई रिलेशन नहीं है, ये हमारा डायग्राम बन गया है। कंक्लूजन करा, सम रोड्स आर हाउसेज, सम रोड्स आर हाउसेज, सम रोड हाउसेज, भैया कैसे कैसे भैया कैसे, ये कैसे हो जाएगा, जब इंडिया का जो है अमेरिका से कोई भी, इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देना, रिलेशन बहुत है, अमेरिका सबसे ज्यादा हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया का जब अमेरिका से कोई रिलेशन नहीं, तो इंडिया के अंदर जो हमारा कस्बा है ना, दिल्ली या मतलब कुछ भी कह दो, तो उसका कैसे अमेरिका हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा भैया कि हमारा जो है किसी प्रकार का कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी जो है कि ये आर का एस से कोई रिलेशन नहीं, यानी जो रोड का हाउस से कोई रिलेशन नहीं है, तो सम रोड्स आर हाउसेज, ये क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा।
सम हाउसेज आर पोल्स, सम हाउसेज बता दिया कि पोल का और जो हाउस है कोई रिलेशन नहीं, तो हाउस का पोल से कैसे रिलेशन हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और इन्होंने कह दिया होगा तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी जो है कि नीदर वन नॉर सेकंड फॉलोज, आंसर हमारा हो जाएगा डी। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा इस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। ऑल फिश आर टॉर्टाइज, ऑल फिश, ये फिश थी लेकिन ये सारी की सारी क्या है भाई, टॉर्टाइज हैं। नो टॉर्टाइज इज क्रोकोडाइल, यानी ये टॉर्टाइज जो इधर क्रोकोडाइल है, नो टॉर्टाइज इज क्रोकोडाइल, ये होंगे हमारे यहाँ हमारा फिगर। नो क्रोकोडाइल इज अ फिश, नो क्रोकोडाइल इज अ फिश, फिश यहाँ पे और क्रोकोडाइल यहाँ। बात बिल्कुल सही है जो कह रहे हैं ये कि भैया नो क्रोकोडाइल, कोई भी क्रोकोडाइल फिश नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट हो गया हमारा सही। नो फिश इज ए क्रोकोडाइल, नो फिश इज ए क्रोकोडाइल, ये बात भी बिल्कुल सही है। हैंस ऑप्शन बोथ 1 and 2 फॉलोज, हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतना ही टाइम लगता है, इतना ही टाइम, बल्कि और उससे कम लगता है, क्योंकि वहां पर तो फटाफट बनाते हैं ना वेन डायग्राम पढ़ के। सम डेडिकेटेड सोल्स आर एंजल्स, सम डेडिकेटेड सोल्स, ये आप सब्जेक्ट आपका ये एक समझिएगा, डेडिकेटेड सोल्स एक, ये जो है कि डेडिकेटेड सोल्स है। इन्होंने कह दिया सम डेडिकेटेड, यानी सम, सब नहीं है, ऑल नहीं है भाई, सम डेडिकेटेड सोल, यानी डेडिकेटेड सोल्स का हमने इतना पार्ट ले लिया है ये, और ये सब क्या था, फिश, यानी जो है कि सम डेडिकेटेड सोल्स का है वो फिश है, कोई बात नहीं। ऑल सोशल वर्कर्स आर एंजल्स, यानी जो है भाई, नहीं ये मैंने फिश फिश क्यों ले लिया भाई, पुराना क्वेश्चन चढ़ गया क्या मेरे ऊपर। ये जो है कि क्या है भाई, एंजल, सम डेडिकेटेड सोल्स क्या है, एंजल है ना। और ये क्या है, ऑल सोशल वर्कर्स आर एंजल, ऑल सोशल वर्कर्स आर एंजल, समझिएगा, ऑल सोशल वर्कर एंजल हैं, यानी ऑल सोशल वर्कर जो है कि एंजल, यानी ऑल सोशल वर्कर एंजल के अंदर हैं, है ना, एंजल ही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सोशल वर्कर, ये क्या हो जाएगा भाई, सोशल वर्कर। ये इस तरीके का आपका डायग्राम। अब आपको सर ये इसको बस चढ़ा दे, नहीं चढ़ाना भाई, नहीं चढ़ाना है, क्योंकि यहां पर इन्होंने ये थोड़ी कहा कि जो कि ऑल सोशल वर्कर या सम सोशल वर्कर आर डेडिकेटेड सोल्स, ऐसा नहीं करना ना। एज पर स्टेटमेंट व्हाट इज गिवन ओवर हियर कि ऑल सोशल वर्कर आर एंजल, सोशल वर्कर और एंजल की बात करी गई है, यहाँ पर डेडिकेटेड सोल्स की बात तो नहीं करिए। तो सोशल वर्कर को हमको एंजल के अंदर रखना है, बात खत्म हो गई यहाँ पर। अब इसको देख करके हमको अपना आंसर देना है। सम डेडिकेटेड सोल्स आर सोशल वर्कर, सम डेडिकेटेड सोल ये है, सोशल वर्कर ये है, कोई लेना देना है, इन्होंने कह दिया है गलत, तो उड़ाओ फटाक से। उसके बाद सेकंड वाला क्या, सम सोशल वर्कर आर डेडिकेटेड सोल, सम सोशल वर्कर आर डेडिकेटेड सोल, लेकिन भैया सोशल वर्कर यहाँ, डेडिकेटेड सोल यहाँ पे, उसका उल्टा इन्होंने फिर कर दिया, इसको उड़ाओ। नीदर वन नीदर सेकंड फॉलोज, नीदर वन और नीदर सेकंड फॉलोज जो हो गया है, इसके साथ ही साथ आपका आंसर हो गया है डी, नीदर वन और नीदर सेकंड फॉलोज। अभी तक कोई भी डाउट हो 12 के 12 क्वेश्चन में कमेंट में पट्ट से लिखो, तुरंत हम उसका वहां पर आके वो देंगे आपको सॉल्यूशन। क्योंकि जो है कि आपका कोई भी डाउट हो वो आपकी ओवर थिंकिंग या आपका ज्यादा दिमाग लग रहा है उसकी वजह से होगा। क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन कह रहा है हमको धीरे से वही उतारना है, उसको देख करके आंसर देना है। स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन में 95% बच्चे जो है कि गलत आंसर दे देते हैं। ऐसा समझो, इतना बड़ा इसका जो है कि इसके पूरे इसके लिए जो है कि 6 नियम बनाए गए हैं। इस तरीके से नियम बनाया गया कि मान लो कोई है इस तरीके से, तो जो है कि वहां पर ये जो है कि मिडिल टर्म जो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई एक सेंटेंस नेगेटिव है तो जो है कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होनी चाहिए। अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। ये सब नियम है उसके बनाए गए हैं, उसके बावजूद भी लेकिन नियम अच्छे याद नहीं कर पाते हैं। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ अब नहीं लगता है मुझे कि आप स्टेटमेंट और कंक्लूजन में कोई भी गलती करोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर सबसे पहले पन्ने पे लिख दिया था, सबसे पहले पन्ने पे मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया था भाई, फिर कभी गलती नहीं करोगे। तो मैंने इसी तरीके से यहाँ पर कि गलती आप दोबारा नहीं करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर नेक्स्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेबस। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।